जय हिंद दोस्तों, मैं खुशबू अपना परिवार करियर अड्डा 121 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। शाम के 6 बज चुके हैं। सब लोग फटाफट लाइव जुड़ जाए, फिर अपनी क्लास को, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो अपना आज का पेपर है वो 12:30 के 2 तारीख को 12:30 से 1:30 की शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, अपनी क्लास को 4 मोटे से लाइनें से स्टार्ट करते हैं। आज की 4 लाइनें हैं। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, सफलता कोई दुर्घटना नहीं है। यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखने, अध्ययन, बलिदान और सबसे बढ़कर आप जो कर रहे हैं या करना सीख रहे हैं, आप जो कर रहे हैं या करना सीख रहे हैं उससे प्यार करते रहिए। चलो आगे अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो अपना आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। हमसे ये बोला जा रहा है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये हमको बताना है। उसके लिए आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला जो दिया गया है, ऑप्शन पहला दे 277 और दूसरा दे रहा 289 और तीसरा दे रहा 298 और चौथा दिया गया 287। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन किससे दे रखा है? नंबर सीरीज से। किससे दिया गया? नंबर सीरीज से क्वेश्चन दिया 314, 285, 308, फिर डैश, 306, 293, 304। ठीक, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे जो मेरे सीरीज दे रखी है, सीरीज वो कैसे चल रही है। उसने 314, फिर 285, फिर 308। ठीक है, सीरीज इंक्रीज और डिक्रीज होती नजर आ रही है। चलो आते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें 314 में कितना घटा दिया जाए कि 285 आ जाए। 314 में कितना घटा दें कि 285 आ जाए। अगर 314 में माइनस का 29 घटा रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका? 285 आ रहा है। 285 में कितना जोड़ दिया जाए कि 308 आ जाए। 285 में कितना जोड़ दिया जाए कि 385 आ जाए। अगर 285 में अगर हम 23 जोड़ रहे हैं, 5 3 8 और 8 2 10 और 2 1 3, 308 हो रहा। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है क्या कि -29 फिर +23, मतलब आभास संख्या इसमें आभास संख्याओं की सीरीज बन रही है आपकी। पहले माइनस में फिर प्लस में, अब फिर क्या माइनस में आए तो माइनस कितना आ जाएगा आपका? 19। ठीक है, अगर 308 में अगर 19 घटाते हैं, 18 में 9 गए 9, 9 में 1 गया 8, 289 आपका आ गया। 289 में अब क्या कर देंगे? देखो सीरीज का पैटर्न ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लस का आपका कितना? 17। ठीक है, 9 से 16, 8 9 10 और 2 1 3। ठीक, ओके। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसके बाद आपका बन जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पे 13 घटाते थे 306 में, तो 6 में 3 गए 3। ठीक है, और 10 में 11 293 आ जाएगा। और 293 में अगर हम यहाँ पर 11 जोड़ते हैं, 3 1 4 9 1 10 2 1 3, तो आपकी आभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही थी। किसकी चल रही थी? आभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही थी। तो आभाज्य संख्याएं क्या होती? जो स्वयं से कटे और 1 से विभाजित हो। जो स्वयं से कटे या फिर 1 से विभाजित हो तो वो आपकी आभाज्य संख्या होती। तो पैटर्न ये लगा था कि -29, 314 में -29 घटा तो 285 आ गया। 285 में +23 किया 308 आ गया। 308 में माइनस के 19 के 289 आ गया। 289 में +17 किया 306 आ रहा। और 306 माइनस 13 करा रहा तो कितना? 293 आ रहा। 293 प्लस 11 ऐड करके कितना? 304 आ रहा। यहाँ पर कौन सा नंबर आपका आया? यहाँ पर 289 आया। तो 289 कोई ऑप्शन दे रखा दिया गया है। सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन, सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उसने बोला स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं स्टेटमेंट? सभी चांद सूर्य हैं। उसने सभी के सभी चांद क्या है? सूर्य है। सेकेंड दे रखा है कोई चांद तारा नहीं है। उसने बोला कोई भी चांद क्या है? तारा नहीं है। और कुछ तारे क्या हैं? ग्रह हैं। ठीक है, और फिर निष्कर्ष आपके दिए गए हैं कि कुछ सूर्य ग्रह हैं। ठीक है, और दूसरा दे रहा कोई सूर्य तारा नहीं है। और तीसरा दिया गया अपना कोई ग्रह चांद नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बना? चित्र बनाएंगे। यहाँ पे
उसने बोला सभी चांद सूर्य हैं, सभी के सभी चांद क्या हैं, सभी के सभी चांद, सभी के सभी मून क्या है, सन है, ठीक है। फिर बोला गया कोई चांद तारा नहीं है, कोई भी चांद मतलब कोई भी मून जो है स्टार नहीं है, ठीक। फिर हमसे बोला गया है फिर कुछ तारे ग्रह हैं, उसने बोला कुछ तारे जो हैं ग्रह हैं, कुछ तारे जो कुछ स्टार हैं वो क्या प्लैनेट है। ठीक, चलो चित्र का बन गया। अब निष्कर्ष में वो क्या कह रहा है, वो निष्कर्ष में हमसे क्या क्या बोलना है, बोल ये रहा है कुछ सूर्य ग्रह हैं, कुछ सूर्य ग्रह हैं, सूर्य कहाँ है, ये है, और ग्रह कहाँ है, ये है, ठीक है, ग्रह ये है। तो देखो यहाँ पे जब इसका संबंध मून से तो सूर्य से हो ही सकता है, तो गलत बात है। दूसरा कोई सूर्य तारा नहीं है, कोई सूर्य जो है तारा नहीं है, ठीक है, ओके, ये भी गलत आपका है। ये देखो कोई ग्रह चांद नहीं है, तो कोई प्लैनेट जो है मून नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, निष्कर्ष, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कौन सा, सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन, सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर में आते हैं, इसमें दे रखा क्वेश्चन अपना जो दिया गया है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलकों पर ए से एफ तक अक्षर अंकित किए गए हैं, उस अक्षर का चयन करें जो डी दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। हमसे ये बोला जा रहा है कि डी का अपोजिट क्या है, डी का अपोजिट क्या है, ये हमसे बोला जा रहा है, ठीक है। पासे आपके कितने दे रखे हैं, 2, कितने पासे दिए गए, 2, तो दोनों पासों में हम चेक करेंगे कॉमन क्या है, दोनों पासे हम ये चेक करेंगे इसमें कॉमन क्या है। इन दोनों पासों की अगर हम बात करते हैं, इसमें कॉमन आपका क्या दिख रहा है, आपका ए दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, और आपका दिख रहा है सी दिख रहा है। तो ई और सी जब पासे में, जब दो पासे में आपके 2 नंबर कॉमन हो जाए, इफ 2 नंबर कॉमन, इफ 2 नंबर कॉमन, जब पासे में 2 नंबर कॉमन, तो हमेशा याद रखिए जो उसमें छूट जाते हैं, जो उसमें बच जाते हैं, वे एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। जो छूट जाते हैं वे एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। यहाँ पे छूट क्या गए, छूटे आपके डी और एफ, मतलब कहने की बात ये है कि डी का अपोजिट यहाँ क्या है, एफ, डी का अपोजिट क्या है, एफ, और एफ का अपोजिट क्या है, डी है। तो हमसे पूछा गया था कि डी का अपोजिट क्या है, क्या पूछा, डी का अपोजिट, तो क्या एफ, एफ को दे रखा, सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन, सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला ये जा रहा अपना है कि नीचे दिए गए समीकरणों में से स्टार मतलब चिन्हों को बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। हमसे ये बोला जा रहा है, ये आपको एक समीकरण दे रखा है, जहां यहाँ पे स्टार लगे हैं, उसके लिए पर कौन सा ऑप्शन पुट कर दिया जाए जो ये समीकरण बैलेंस हो जाए, ये बात हमसे बोली जा रही है। उसके लिए आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन यहाँ पे उठा रहे हैं, दे रहा है 127, ठीक है, -13, ओके, इंटू कितना बोला 3 बराबर 129 माइनस का 41, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा हम किससे सॉल्व करते हैं, बॉडमास रूल से। किससे सॉल्व करते हैं, बॉडमास रूल से सॉल्व करते हैं। बॉडमास रूल हमारा होता क्या है, पहले आपका ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसमें ना ही ब्रैकेट दे रखे हैं, ना ही इसमें ऑफ दे रखे, क्या डिवीजन, डिवीजन भी कहीं नहीं दे रखा, तो क्या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आपका दिया गया 13 × 3, तो ये पहले सॉल्व कर लेंगे अपना, 13 × 39 ये हो जाएगा, ठीक है। 127 माइनस, ओके, बराबर का निशान लगाते हैं, यहाँ पे करते हैं 9 में 1 गया 8, ठीक है, 12 में 4 गए 8, ओके। यहाँ पे अगर बात करते हैं 17 में 9 गए 8 और 11 में 3 गए 8, तो 88 बराबर 88 दोनों तरफ हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड किस पे इक्वल हो गए, पहले वाले ऑप्शन पर। तो ए विल बी राइट ऑप्शन, ए विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है, हमसे ये बोला जा रहा है कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणती संक्रियाएं करके प्राप्त की गई हैं। एक संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान गणती संक्रियाओं का, ठीक है, अनुसरण किया गया है। उस असंगत संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। हमसे बोला जा रहा है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से 3 में एक जैसा लॉजिक लग रहा है, एक आपका अलग है, वो हमको बताना है कौन वाला आपका अलग है, ठीक है। अगर यहाँ की अगर बात करते सबसे 21, उसने 21 को क्या, 21 का संबंध 40 से है, 43 का संबंध 84 से है, ठीक है, और 15 का संबंध 210 से है, और 19 का संबंध के साथ 36 से बताया। चलो आते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर लास्ट 19 दूना कितना होता है 38, 19 दूना क्या होता, कितना होता है 38 अपना। 19 का संबंध किससे, 36 से, ठीक है। अगर इसका इसमें लॉजिक लगा रहे हैं 19 दूना 38, ठीक है, और -2 करते, 38 में अगर 2 घटा देंगे कितना, 36 आ जाएगा, ठीक, जो आपका यहाँ आया है। तो सेम अगर देख रहे इसमें चक्कर है, इसके ऊपर वाले में चक्कर है। यहाँ पे अगर देखा जाए, पहले इसमें चेक कर लो, 21 दून कितना होता है 42, 21 को उसने क्या लिखा, 40 लिखा, ठीक है। 21 दून क्या होता है 42, और 42 में 2 घटा कितना, 40, जो आपको यहाँ पे दिया गया है। आगे चेक करते, इसको अगर चेक करते हैं, तीसरे वाले को अपना दे रखा 43 को उसने 84 लिखा, क्या लिखा, 43 को 84 लिखा। अगर 43 में 2 का मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, कितना 86, 86 में अगर हम 2 माइनस कर दें तो कितना आता है 84, जो आपको दिया गया है यहाँ। चलो अब इसकी बात करते हैं, लास्ट ही बचा आपका है, इसकी बात करते हैं। 15 को उसने लिखा 210, ठीक है, 15 को उसने 210 लिखा, तो 15 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें, 15 दूनी कितना होता है 30, और 30 में अगर -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में तो 28, और यहाँ पर कितना 210, यही आपका अलग लग रहा है, डी वाला ही आपका, थर्ड वाला ही आपका अलग है, तो थर्ड विल बी राइट ऑप्शन, थर्ड विल बी राइट ऑप्शन, यही आपका अलग है। चलो आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों को बदलने और समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणती चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। हमसे यही बोला गया है, जहाँ का स्टार दे रखे उसके लिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा ऑप्शन वहाँ पुट कर दिया जाए जो समीकरण आपका बैलेंस हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम बारी बारी से चेक करेंगे, पहले पहला ऑप्शन रखेंगे, फिर इसके बाद सेकेंड वाला रखेंगे, फिर अपना थर्ड, फिर अपना फोर्थ। चलो आते हैं, दे रखा 99, स्टार जहाँ कहीं पूरे ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, 99 + 25 बराबर 10 × 12 10 + 12 × 7। ये तो कोई हालत में इधर संख्या बड़ी होगी, इधर कितना छोटी होगी, तो ये हो ही नहीं सकता। अगर हम सेकेंड वाला उठाते अपना है, सेकेंड वाला अपना उठाते हैं, तो देखिए 99 - 25 बराबर, ठीक है, और यहाँ पे 10 + 12 × 7, 12 से 84, यहाँ पे 9 5 के 4, ठीक, 9 में 2 7 74, ठीक है, 12 से 84 ये भी नहीं बनेगा जा करके। अगर थर्ड वाला रख रहे हैं अपना, देखिए 99 - 25 बराबर 10 + 12 + 7। अगर इसमें करते 9 5 के 4 और 9 में 2 के 7, ठीक है, यहाँ पे 12 10 22, 22 और अपना 7 हो जाएगा, 7 2 9, 2 1 3 39, यहाँ कितना 74 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, डी वाला, डी वाला अपना और चेक कर लो, 99 - 25 + 10 बराबर 12 × 7, ठीक। यहाँ अगर देखते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर अपना सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे 99 ये और 100 जोड़ देंगे, ठीक है, 9 और 109 ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 25 बराबर 12 से 84, यहाँ पे 9 5 के 4, 10 में 2 गए 8, 84 बराबर 84। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड क्या होगा, इक्वल हो गई।
किस पे, डी वाले, तो डी विल बी राइट ऑप्शन, डी विल बी राइट ऑप्शन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके ऑप्शन नहीं दिए, इसके ऑप्शन नहीं दिएगा तो इसको हम छोड़ लीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमसे ये बोला जा रहा है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये हमको बताना। इसके लिए आपकी पंक्तियाँ दे रखी हैं। पहली पंक्ति उसमें 5,39,8 और दूसरी पंक्ति अपनी दे रखी 7,36,5 और तीसरी पंक्ति अपनी दी गई 11, फिर यहाँ पर डैश, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये हमको बताना था, और (9). ठीक है, चलो आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा अपना है। यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका ए, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो यहाँ पे अगर 8 में 5 में अगर 8 ऐड कितना 13 होता है। ठीक है, ए इंटू ए प्लस सी कर दें, ठीक है, और इंटू 3 कर दें बराबर किसके, बी के। अगर ये लॉजिक इन दोनों में लगा रहे तो सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है। अगर हम ए इंटू सी मतलब 5 इंटू 8, ठीक है, 5 प्लस 8 और इंटू 3, तो यहाँ पे 8 5 13, 13 इंटू 3 कितना होता है 39, जो आपका बी पे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, सेम अगर इसी में अप्लाई कर रहे थे, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो सेम अगर इसमें हम अप्लाई कर रहे तो देखिए यहाँ पे ए इंटू ए प्लस सी, तो मतलब 7 प्लस 5 इंटू, ठीक है, 3 बराबर, तो 7 5 12 इंटू 3 कितना होगा 36, जो आपका बी प्राप्त हो गया। यहाँ पर सेम दोनों में लग गए हैं। अब तीसरा वाला जो पूछा उसमें लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें 11 और यहाँ का नंबर पूछा गया। तो चलो आते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी प्रकार इसमें चेक करेंगे। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, बी वाला नंबर हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 11 प्लस 9 और इंटू कितना कर देंगे 3 कर देंगे। 11 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होता है अपना 20 और इंटू 3 कितना है 60, कितना हो जाएगा 60। 60 कौन नंबर बी पर आएगा, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 60, तो 60 कोई ऑप्शन दे रखा आपका, थर्ड विल बी राइट ऑप्शन, थर्ड विल बी राइट ऑप्शन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ इंटू, उसने जितने भी यहाँ पे लेटर यूज़ किए सबका अर्थ उसने रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर आपको एक समीकरण दे रखा, उस समीकरण जो लेटर यूज़ किए उनके जो अर्थ रिप्रेजेंट के वो रख देने और समीकरण सॉल्व कर देना। आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है, उसके लिए आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, चलो आते हैं। उसने क्या बोला, ए का अर्थ हमसे क्या बोला है प्लस है, और बी का अर्थ हमसे बोला जा रहा है इंटू है, और सी का अर्थ हमसे माइनस बोला जा रहा है, और डी का अर्थ हमसे डिवाइड बोला जा रहा है। ये चीज़ हमसे बोली गई है। फिर हमें समीकरण दिया गया है, दिया ये गया है 17 ए 31 बी 3 सी 64 डी 8 ए 41 सी 21 बी 4। इस समीकरण में सॉल्व करना। यहाँ पर उसने जितने भी लेटर यूज़ किए सबके अर्थ उसने रिप्रेजेंट कर दिए हमें। तो 17 प्लस 31 बी का अर्थ इंटू 3 और सी का अर्थ माइनस 64, डी का अर्थ डिवाइड 4 और ए का अर्थ अपना है प्लस 41, सी का अर्थ में माइनस 21 इंटू 4। चलो आते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम किसे सॉल्व करते हैं, बॉड मास से। जो हमारा बॉड मास लो तो क्या कहता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस समीकरण पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो आते हैं।
तो यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। 17 प्लस 31, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है, 93 माइनस इसका फिर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 से 24 प्लस का 41 और माइनस का 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। तो फिर मल्टीप्लिकेशन की बात एडिशन, तो हम क्या क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे 17, 93 17 फिर 93 और कितना दे रखा 41, 7 3 10 11, 9 10 9 1 10 10 4 14 1 15, कितना आ गया 151। 151 में हम माइनस, ठीक है, 6 4 10, 8 1 9, ठीक है, 1 10 100, ठीक है। 151 में 9 9 10 10 4 14 1 15, ठीक, 7 3 10 11 और 9 10 10 4 14 15, ठीक तो हो रहा। कहीं मिस्टेक कर दी, 31 प्लस बी 64, सी 64 डिवाइड डी, ठीक है, ए 41 फिर सी और 21 और इंटू बी, ठीक ओके। यहाँ पे 17 प्लस 31, 3 एकम 3, 3 का 9, 4 एकम 4, 4 से 24, ठीक है, और 41 प्लस का माइनस का 184, 17 93, ठीक है, ये प्लस के आपके हैं, ये प्लस के हैं और अपना प्लस का क्या हो गया 41, ठीक है। और 84 में अगर हम 16 जोड़ेंगे 6 4 10, 8 1 9 10 100 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका 7 3 10 से 11, ठीक है, 9 10 से 4, 9 1 10 10 से 14 1 15, 151। 151 में अगर हम 100 घटाएंगे तो आपका कितना 51 आएगा। 51 कोई ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे? यहाँ पर तो कोई ऑप्शन 51 दे ही नहीं रखा है। चलो फिर से एक बार हम देख लेते इसको, दोबारा चेक करते एक बार। सत्रह उसने बोला यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ इंटू सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ क्या डिवाइड है, ठीक। ये समीकरण दे रखा 17, ए का अर्थ क्या प्लस, ओके, फिर 31, बी का अर्थ क्या इंटू 3, ठीक है, सी का अर्थ माइनस 64, डी का अर्थ डिवाइड 8, ठीक है, यहाँ और ए का अर्थ प्लस और 41 माइनस का, सी का अर्थ माइनस है, फिर 21 इंटू 4। चलो आते हैं यहाँ पे 17 प्लस 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 93 माइनस का 8 कितना था 64 प्लस का 41 माइनस का 21, 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन करेंगे सारे के सारे, 17 93 और 41, 7 3 10 11, 9 10 11, ठीक है, 10 4 14 15, 151 आपका हो रहा है यहाँ। 151 माइनस का 84 में अगर हम 8 जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो 8 4 12, 8 1 9 कितना 92, माइनस का 92 घटा देंगे यहाँ पे। 11 में 2 जाएगा आपका कितना 9 आ जाएगा यहाँ पे। 14 में 9 जाएगा तो 5 कितना 59, कितना आ जाएगा 59। तो 59 कोई ऑप्शन दे रखा, सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन, सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है, ये गया है, उसने बोला यदि 31 दिसंबर, क्या बोला गया, यदि 31 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था तो 25 दिसंबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हमसे ये बोला गया 31 दिसंबर 2009 को क्या था, थर्सडे था। फिर हमसे बोला गया 25 दिसंबर, क्या बोला गया 25 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। तो कोई यहाँ पर क्या डेट आपकी अलग है, ठीक है, दिसंबर मंथ जो सेम दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो वो यहाँ पे 2009 ईयर पर देख रहे, ईयर कितना है 9 से 10, 9 से 10 होने में कितना है 1 साल, 1 ईयर, ठीक है। आपका इसमें लीप ईयर पड़ा नहीं पड़ा, जब लीप ईयर नॉर्मल ईयर है तो आ करके थर्सडे में 9 से 10 हो रहा, मतलब हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर थर्सडे में हम 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा फ्राइडे, तो मतलब 25 दिसंबर 2010 को फ्राइडे आपका है, ठीक है, फ्राइडे पड़ जाएगा। आप देखते हैं फ्राइडे, और यहाँ पे कितना 31 है, यहाँ पर कितना 25 है, तो 31 से 25 क्या कम दे रहा है ना, 25 से 31 तो कम दे रहा है, 31 यहाँ इससे कम दे रहा है, इससे कम दे रहा है, तो कितना कम है 6, कितना कम है 6। तो यहाँ फ्राइडे में अगर हम 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका,
तो का फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। और आपका चला जाएगा सैटरडे, चला जाए फ्राइडे, चला जाए फ्राइडे, और बृहस्पति चला जाएगा, ठीक है। और बुध मंगल सोमवार, ठीक है। और संडे मतलब रविवार आज शनिवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शनिवार। तो सैटरडे, डी विल बी राइट ऑप्शन, डी विल बी राइट ऑप्शन। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा अपना दिया ये गया है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। हमसे बोला ये आकृति दे रखी है, इसमें कितने वर्ग हैं ये हमको बताना है, ठीक है। तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जितने भी उसने वर्ग दे करके साफ साफ नज़र आ रहा है, तो नंबर डाल देते हैं यहाँ पे सारे के सारे। देखो आपका एक ये वर्ग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये साफ साफ नज़र आ गया 16 वर्ग ऐसे ही, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे देखिए 16 तो वर्ग ये हो गए, इन सबको मिला करके जो छोटे छोटे पार्ट बने थे, छोटे छोटे वर्ग जो 4 हिस्से टूटे थे, तो ये पूरा मिलाकर एक वर्ग ये बनेगा बड़ा सा। कितना 16, ये कितना हो गया 17, ठीक है। इसके बाद ये वाला देखते पार्ट, पूरा मिला बनेगा 18, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, ये कितना 19, और ये पूरा मिला कितना बनेगा करके 20, कितना 20। तो कितने वर्ग हो गए आपके 20, कितने हो गए 20। तो 20 कोई ऑप्शन दे रखा है, ए विल बी राइट ऑप्शन, ए विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है, दिया ये गया क्वेश्चन हमसे बोला गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। हमसे ये बोला गया है जिस प्रकार से इसका संबंध इससे है, इसका इससे, इसका किससे होगा, ये हमें बताना है। उसके लिए आपके 4 ऑप्शन दे रखे, पहला 100, दूसरा 110 और तीसरा 120 और चौथा 115। चलिए सब लोग एक बार इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या दे रखा अपना, 19 को उसने 90 लिखा, 13 को उसने 60 लिखा। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा कि 19 पंचे कितना होता है, 19 को उसने कितना लिखा 90, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 19 पंचे कितना होता है, यहाँ पे 95, पंचे कितना होता है 95 होता है। और 95 में अगर हम 5 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 90, ठीक, जो उसने यहाँ पे दिया है। फिर आगे चेक करते हैं, उसने 13 को उसने कितना लिखा 60, ठीक है। 13 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 13 पचे 65 और 65 में 5 में कितना है 60, जो उसने दे रखा है। इन दोनों में लॉजिक क्या लगा ये आपका जो नंबर दे रखा था, ठीक है। नंबर में हमने क्या करते 5 का मल्टीप्लाई करा रहे थे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कराने पर 5 ही घटा रहे थे इसमें। 13 पचे 65, 65 में 5 जाएगा 60 जो आपको दे रखा है। सेम हम इसमें लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे अगर लगा देंगे तो 25 कितना 25 पंचे कितना हो जाएगा आपका 25 × 5, 25 पंचे 125, 125 में अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा 120। तो 120 कोई ऑप्शन दे रखा है, दिया गया है थर्ड विल बी राइट ऑप्शन, थर्ड विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। हमसे ये बोला यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा ये हमें बताना था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लेटर सीरीज से। किससे पूछा जा रहा है? लेटर सीरीज से। तो लेटर सीरीज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं उसकी प्लेस डालने के बाद अब फिर चेक करते हैं जो लेटर सीरीज है वो कैसे चल रही है हमारी, ठीक है। इसमें क्या डालते हैं, प्लेस डालते हैं सबसे पहले।
तो टी कितनी होती है 20, एस की 19, आर की 18 और क्यू की 17। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमसे, नेक्स्ट लेटर क्या आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर 20 में अगर हम एक घटा दे कितना आपका 19, 19 में अगर एक घटा कितना 18, 18 में अगर हम एक घटा कितना 17 आ रहा। इसी प्रकार जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो 17 में एक घटा के आएगा। 17 में अगर एक घटा कितना 16, 16 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 किसकी होती है, पी की होती है। ठीक है, चलो आते हैं आगे दे रखा वी, वी की 22, यू की 21 और टी की 20 और एस की कितनी 19। यहाँ की अगर बात की जाए तो 22 में अगर हम एक घटा रहे तो कितना आपका आ रहा है 21, 21 में अगर हम एक घटा तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है आपका, और 20 में अगर हम एक घटा कितना आ रहा है 19 आ रहा है। तो हमें पता चल गया जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो 19 में घटा के आएगा। तो 19 में अगर हम एक घटा देंगे कितना आ जाएगा 18, 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आर की। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन आ चुके हैं यहाँ, पी आर। आगे करते हैं, एक्स कितनी होती है 24, डब्ल्यू कितनी 23, वी कितनी होती 22 और यू कितनी होती 21। अगर यहाँ की बात की जाए तो 24 में अगर हम एक घटा कितना आता है 23, 23 में अगर हम एक घटा कितना होता है 22, 22 में अगर हम एक घटा कितना होता है 21, अगर 21 में इसी प्रकार एक घटा कितना आ जाएगा 20, 20 किसकी होती है टी की, किसकी होती है टी की। तो यहाँ पे अगर टी तो पी आर टी, तो पी आर टी कोई ऑप्शन दे रखा दिया गया है थर्ड, थर्ड विल बी राइट ऑप्शन, थर्ड विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है, नीचे दी आकृति में दिखाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर एक कैसा दिखेगा। जब इस कागज को ओपन किया जाएगा तो ये कागज हमें कैसे दिखेगा ये हमको बताना है। इसके लिए आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दिया गया आपका ये, दूसरा ये है और तीसरा आपका ये है और चौथा ये है। चलिए सब लोग इसका आंसर दीजिएगा। और देखो पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन में आपको बताया था किससे करेंगे हम। इसमें सिर्फ हमें इतना ही जानना रहता है कि लाइनों पर डिपेंड करता है। जो ये वाली लाइन होती है किसका काम करती है हमेशा, मिरर इमेज का। ठीक है, पेपर कटिंग जितने भी क्वेश्चन थे वाटर इमेज और मिरर इमेज पर डिपेंड होते हैं। जो मिरर इमेज में करते हैं और वाटर इमेज लगाते हैं सेम इसमें लगाते हैं, आपका आंसर आ जाता है। इसका आंसर क्या है, सब लोग आंसर दीजिएगा इसका। तो यहाँ की अगर बात की जाए तो देखिए, तो यहाँ पर ये लाइन किसकी दे रखी है, ये लाइन आपकी मिरर इमेज। तो मिरर इमेज आपका होता क्या, मिरर इमेज में हमेशा याद रखिए लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में चेंज करते हैं, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में चेंज करते हैं। और टॉप और बॉटम आपका चेंज नहीं होता, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो लेफ्ट का राइट में, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक, ओके, फिर इसे जाएगा, फिर एक 4 परतों में ओपन होगा ना, एक और परत होगी ऐसे करके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सी आकृति आपकी बन रही है हमको बताना था। ठीक, तो जब ये ऐसे जाएगा तो पलट जाएगा। ठीक है, पलटने के बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर ये ऐसे पलट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, ओके, फिर वो ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे उसने गलती की, जब ये पलटेगा उसने एच डी लिया तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे उसने क्या किया, ये पलटेगा, ठीक, उसने यहाँ पर भी ये आकृति ऐसी, जब इसको पलटा जाएगा तो ये आकृति ऐसी हो जाएगी, ये भी गलत कर दिया। यहाँ पे तो बिल्कुल ही गलत कर रखा डी वाला। तो बचा कौन सा, बी। तो बी विल बी राइट ऑप्शन, बी विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है, उसने कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो हमसे ये पूछा गया जिस प्रकार से गोल्फ का संबंध स्टिक से है तो क्रिकेट का किससे होगा। हमसे ये बोला जा रहा है, गोल्फ एक खेल होता है, उसका संबंध स्टिक से बताया गया। ठीक है, तो क्रिकेट का संबंध किसके, क्रिकेट का किससे होगा, बल्ला से होगा आपका। तो डी विल बी राइट ऑप्शन, डी विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अपना क्वेश्चन दिया गया है
कि एक निश्चित कुट भाषा में, ठीक है, मदर को ये लिखा जाता है, ठीक है, फादर को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वंडर को क्या कैसे लिखा जाए ये हमें बताना है। ठीक है, चलो आते हैं। हमसे बोला गया मदर, MOTHER, मदर को उसने क्या लिखा है, LNSGIV, ठीक। फिर बोला गया फादर, FATHER, फादर को उसने क्या लिखा, फादर को उसने लिखा है ZUSGIV लिखा जाता है। तो हमसे पूछा गया उसी भाषा में कोड को क्या लिखा जाएगा, सॉरी उसी भाषा में वंडर को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में वंडर को क्या लिखा जाएगा, WONDER, इसको क्या लिखा जाए ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे दे रखा है उसने मदर को क्या लिखा, LNSGIV, फादर को उसने ये लिखा, वंडर को क्या लिखा, हमसे ये पूछा है। देखो इसमें क्या चला, तो हमने आपको बताया ये कोरियन से क्वेश्चन पूछा, लेटर कोरियन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें ये चेक करेंगे जो भी उसने शब्द दे रखा कहीं उसने उसकी पोजिशन तो नहीं चेंज कर रखी, या फिर जो उसने शब्द कहीं उसका अपोजिट तो नहीं लिखा है, या फिर इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर ये तीन हमारे पैटर्न नहीं रखते हैं तो हम अप्लाई करते हैं प्लेस वैल्यू डालने पर मुझे साफ साफ नज़र क्या आ रहा है कि क्रॉस पैटर्न आपकी प्लेस वैल्यू डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके ऐसे लग जाएगा। तो देखिए अगर हम क्रॉस पैटर्न लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपोजिट में लग रहा है क्रॉस पैटर्न। देखो ओ का अपोजिट क्या होता है, L, और M का अपोजिट क्या होता है, N। स्टार्टिंग के दो लेटर को उसने क्रॉस किया और किसमें, अपोजिट वे में, ठीक है, किसमें, अपोजिट वे में क्रॉस किया गया। और बीच के जो दो लेटर T और H है इनमें भी क्या क्रॉस पैटर्न लगा, अपोजिट वे में। T का अपोजिट क्या होता है, Z, और H का अपोजिट क्या होता है, S। यहाँ पर भी अपोजिट लेटर है। और लास्ट के जो दो लेटर बचे इसमें भी उसने यही काम किया है। A का अपोजिट क्या होता है, V, R का अपोजिट क्या होता है, I। देखो सेम पैटर्न इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा, इसमें भी सेम अप्लाई, F का अपोजिट U, A का अपोजिट Z, वो भी क्रॉस पैटर्न में आपका। T का अपोजिट G, और H का अपोजिट H, और A का अपोजिट V, R का अपोजिट I। ठीक है, चलो आते हैं। सेम हम इसमें लगा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। हमसे यहाँ बोला जा रहा है W का अपोजिट यहाँ क्या, D हो जाएगा। O का अपोजिट क्या होता है, L। यहाँ पे N का अपोजिट क्या होता है, M, और D का अपोजिट क्या है, W। E का अपोजिट V, और R का अपोजिट I। तो कोई ऑप्शन ऐसा दे रखा है, LD WWIV, LD WW, LDWM, LDWM और IV। तो LDWMIV फर्स्ट विल बी राइट ऑप्शन, फर्स्ट विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना दिया गया है, एक निश्चित कुट भाषा में एक्टर को ये लिखा ये इस रूप में और हीरोइन को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हीरो को कैसे लिखा जाए ये हमको बताना है। ये भी आपका कोरियन टू कोरियन से नंबर कोरियन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमसे बोला एक निश्चित कुट भाषा में एक्टर ACTOR, इसको उसने लिखा क्या है, लिखा ये गया अपना है 1, 3, 6 और 8 और 12 लिखा है। और उसने हीरोइन को क्या लिखा है, HAROINE, इसको क्या लिखा उसने, लिखा गया है 9, 5, ठीक है, 12, 8, 7, 4, 7, 4, 5। हमसे पूछा जाए उसी भाषा में हीरो का क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। HER, इसको क्या लिखा, ये हमसे पूछा जा रहा है।
ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर उसने ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। सी की 3 होती है, ठीक है। टी की 6 दे रखी है। ओ की कितनी होती है, 15 होती है, उसने 8 दे रखी है। आर की कितनी होती है, 18, यहाँ पे 12 दे रखा। यहाँ की अगर बात करें, हमें देखो सबसे पहले हमने बोला था, आप पहले क्या चेक करेंगे, जब भी आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम ये चेक करें कहीं उसने पोजीशन तो नहीं चेंज कर रखी है, कहीं उसने अपोजिट तो नहीं दे रखे हैं। यहाँ पर अपोजिट कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे उसके नंबर से चेक करेंगे। ए का अपोजिट जेड होता, जेड का नंबर 26 दे देता डायरेक्टली। 3 सी का अपोजिट एक्स होता, सी का संबंध 24 से दर्शा देता, तो नंबर से अपोजिट चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड वाला चेक करेंगे अपना कॉमन। और जब हमारे तीनों नहीं लगते हैं तो अपने डालते प्लेस वैल्यू। क्या डालते हैं, प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू डालने के बाद अपना फिर 3 पैटर्न चेक करते हैं, कौन कौन से। एक अपना आता है फॉरवर्ड, और दूसरा क्रॉस, और तीसरा अपना रिवर्स। तो यहाँ पे देखो ना ही उसने पोजीशन चेंज कर रखी, ये कंफर्म हो गया, और ना ही उसने अपोजिट दे रखे। अब बचा क्या, कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन चेक करिए, देखिए कॉमन का ही पैटर्न लग रहा है आपका। देखो उसने ए को 1 लिखा, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है हमें आर दिखा। हमें आर को अगर किसी इन दोनों में कोई पर्टिकुलर आपको एक ही कॉमन मिल जाता है ना, तो वहीं से बात पकड़ में आ जाती है। तो यहाँ पे आर को उसने कितना लिखा, 12। यहाँ पे आर को उसने कितना लिखा, 12 लिखा, ठीक, कॉमन मिल गया। और देखते हैं यहाँ पे ओ को कितना लिखा, 8। यहाँ पे ओ को देखो कितना लिख रहा है, 8 लिख रहा है। और यहाँ पर भी ओ को कितना लिख रहा है, 8। आपके 2 कॉमन, 1-2 कॉमन पर्याप्त है। से आप पता चले इसमें कॉमन, इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा था, अपना कॉमन पैटर्न। कौन सा लग रहा था, कॉमन वाला। तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम कॉमन पैटर्न लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। HARO, ठीक है। एच को उसने क्या लिखा है, एच को उसने 9 लिखा है। और ई को उसने क्या लिखा है, ई को उसने 5 लिखा है। और आर को उसने कितना लिखा, 12 लिखा है। और ओ को उसने कितना लिखा, 8। तो 9 5 12 8, 9 5 12 8, 9 5 12 8। डी विल बी राइट ऑप्शन, डी विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है कि दिए गए समीकरण में स्टार, मतलब जहाँ स्टार लगा, चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। हमसे ये बोला जा रहा है जहाँ पे स्टार लगे यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन रख दिया जाए जो समीकरण आपका बैलेंस हो जाए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ की अगर हम बात करते हो, देखिए 16 उसने दे रखा है, यहाँ पे 16, यहाँ पे बारी बारी से हम ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। 16 अगर इंटू 4 करेंगे, ठीक है, डिवाइड कितना कर दे, 8, ठीक है, फिर माइनस का 10, 43 तो बनेगा नहीं जा करके। अगर इसको रखते हैं अपना प्लस और इंटू, 16 में अगर हम 4 ऐड करते हैं, ठीक है, इंटू 8 माइनस का 10 डिवाइड 2 बराबर 43। चलो इसको सॉल्व करो एक बार। ये क्वेश्चन हमेशा हम किससे सॉल्व करते हैं, बॉड मास रूल से। किससे सॉल्व करते हैं, बॉड मास रूल से। इस क्वेश्चन में पहले क्या होता है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ की अगर हम बात की तो देखिए 16, तो इसमें ना ही ब्रैकेट है ना ही ऑफ है, और डिवीजन, तो डिवीजन वाला पहले सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 16, ठीक है, 8 चौक 32, माइनस लगा तो लगा, 2 5 6 10 बराबर 43। फिर क्या कर देंगे, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो 6 2 8, 3 1 4, 48 माइनस के 5 बराबर 43। तो यहाँ पे 8 में 5 गए 3, 43 बराबर 43। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड किस पे इक्वल हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड क्या इक्वल हो गए, किस पे हुए, सेकेंड वाले ऑप्शन। तो सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन, सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है, हमसे ये बोला गया जिस प्रकार से हाथी का संबंध सूंड से है,
जिस प्रकार से हाथी का संबंध सूंड से, मछली का संबंध गलफड़े से और कंगारू का संबंध किससे होगा, हमसे ये बताना। देखो जिस प्रकार से एलिफेंट है, एलिफेंट का सूंड क्या होता है, इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है। उसी प्रकार मछली का जो इंटरनल पार्ट होता है गलफड़े होते हैं, ठीक है। और कंगारू का इंटरनल पार्ट क्या होगा, थैला। यहाँ पे क्या, थैले, तो कोई ऑप्शन है थैली। ये आपका सेकेंड या थर्ड है, तो थर्ड विल बी राइट ऑप्शन, थर्ड विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का निरूपण करता है जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। हमसे ये बोला गया जैसे कि हमारे अंग्रेजी शब्दों को अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में रीअरेंज करना है। आपके उसके लिए 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन है ये हमको बताना। तो सबसे पहले इसमें हम चेक क्या करते हैं, जो हमारे कॉमन होते हैं उनको पहले हम कट करते हैं, जो हमारे कॉमन होते हैं उनको हम पहले कट करते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है आपका, सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए, सब जगह कॉमन है। फिर क्या यहाँ पर आया, टी आ रहा है, 3 जगह एल आ रहा है, टी आ रहा है आपका है, ठीक है। फिर आपका आर आ रहा है, फिर आपका एल आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका क्या आता है, टी आता है कि आर आता है कि एल आता है। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले हमारा एल आता है, तो एल वाले आपके 3 दे रखे हैं, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल है, ठीक। अब आगे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या, फिर क्या सी तक दे रखा कॉमन, सब में कट कर दिया, ठीक है। सी तक नहीं, 2 सी दे रखे, फिर आपको ई दे रखा है। यहाँ पे दे रखा था, देखिए सी ए एल, सी ए एल, सी ए एल सब जगह कॉमन था। यहाँ पे फिर सी है, फिर क्या ई है। तो अल्फ़ाबेट में पहले आपका सी आता है कि पहले आपका ई आता है, पहले आपका सी आता, तो सी वाले पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या यू, तो अल्फ़ाबेट में पहले आपका आई आता कि पहले आपका यू आता, पहले आपका आई आता, आई कितने नंबर पर, 3 है, फिर आपका यू 4 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अपना आ जाएगा क्या, और इसके बाद सी के बाद अपना आ जाएगा यहाँ पे ई, तो यहाँ पर 5, 3 4 5, तो 3 4 5 हमें सिर्फ इसमें दिख रहा है, ठीक है। फिर बचा कौन सा, एक पहला और दूसरा, इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे क्या टी है, यहाँ पे आ रहा है, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में पहले आपका क्या आता है, पहले आपका टी आता है कि पहले आपका आर आता, ठीक है। तो पहले आपका आर आता, फिर आपका क्या आता है, टी आता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर आपका 1, तो 3 4 5 2 1, सिर्फ सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन, सॉरी डी विल बी राइट ऑप्शन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोला गया दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। हमसे ये बोला जा रहा है जिस प्रकार से इसका संबंध इससे, इसका किससे होगा, ये हमको बताना। अगर यहाँ की अगर हम बात करते हो, देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। अगर 6 दे रखा है, 6 में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना होता है, 16, और 16 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करा दें तो 16 से कितना होता है, 96, जो आपको दे रखा। सेम अगर हम इसमें अप्लाई करें तो आपका लग रहा है कि नहीं लग रहा, 8 है, 8 में अगर हम 10 जोड़े तो कितना आपका होता है, 18, 18 में अगर हम 8 ही का मल्टीप्लाई करें कितना होता है, 18 8 144 होता है, जो आपको दे रखा है। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा था, लग ये रहा था अपना जो उसने नंबर दे रखा था पर्टिकुलर ना, तो नंबर में हमने क्या प्लस 10 किया और 10 करने के बाद फिर क्या कर रहे थे, उसमें इंटू करके उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे जो नंबर दिया गया था। ये लॉजिक आपका लग रहा था, तो सेम हम इसमें लगा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो 5 + 10 कितना हो गया, 15, और इंटू कितना 5, तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 75, कितना हो जाएगा, 75। पचहत्तर कोई ऑप्शन नहीं रखा, सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन, सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है दिया गया नीचे दिए गए समीकरण में स्टार मतलब जहाँ स्टार चिन्हों को बदलने और समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। हमसे ये बोला जा रहा है जहाँ कहीं स्टार दे रखे यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन पुट कर दिया जिससे समीकरण आपका बैलेंस बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। पहले अगर हम पहला रखते हैं 16 - 6, ठीक है,
बारी बारी से सारे ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही मतलब हो रहा है इसमें, ठीक है, सेटिस्फाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे 16 माइनस 6 प्लस 69, ठीक है, इंटू 81 बराबर 3, तो कोई हालत में नहीं आएगा, इधर एकदम 3 आ जाएगा, इधर से बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी तो हो नहीं सकता। दूसरा अगर चेक करते हैं 16 प्लस 6 बराबर 69 इंटू 81, मान ए भी नहीं होगा आपका, इधर बड़ी आ जाएगी उधर साइड छोटी होगी वैल्यू, ए भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम इस पे रखते हैं तीसरा वाला 16 इंटू 6 माइनस का 69, ठीक है, और बराबर 81 डिवाइड 3। तो यहाँ पे अगर इसको रख रहा है तो देख लो, इसको एक बार चेक कर लो। ये क्वेश्चन हम किससे सॉल्व करते हैं? बॉड मास से। किससे सॉल्व करते हैं? बॉड मास से। तो बॉड मास रूल हमारा क्या कहता है? पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका, तो क्या आप यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, क्या डिवीजन, तो डिवीजन यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 बच्चे जाएंगे, 3 7 27 इधर आ जाएगा। अगर इधर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डिवीजन है नहीं इधर पोर्शन में, मल्टीप्लिकेशन सोल्यूशन कितना 96 और माइनस का 69 दे रखा। 16 में 9 जाएंगे, ठीक 7, 8 में 6 जाएंगे 2, 27 बराबर 27। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल हो गई, किस पे हुई? थर्ड वाले ऑप्शन पे। किस पे हुई? थर्ड। तो थर्ड विल बी राइट ऑप्शन, थर्ड विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नंबर सीरीज से, सॉरी लेटर सीरीज से दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न के स्थान को प्रश्न के स्थान पर आएगा? हमसे ये बोला है यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा ये हमको बताना है। उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले लेटर सीरीज की जब बात करते हैं तो लेटर सीरीज में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम करते क्या हैं, उसके प्लेस वैल्यू डालते हैं। जैसे ही उसकी हम प्लेस वैल्यू डालते हैं तो हमें ये समझ में आने लगता है कि जो ये सीरीज चल रही है कैसे इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे सी कितनी थी 3, जे कितनी थी 10, क्यू कितनी थी 17, ऐसे कितनी होती है 24, ठीक है। यहाँ की अगर बात की जाए तो 3 में अगर हम 7 ऐड कर दें तो कितना 10, 10 में 7 और 17, ठीक है, और 17 में अगर यहाँ पे हम 7 ऐड करें तो कितना आ रहा है 24। इसी प्रकार पता चल गया जो नेक्स्ट लेटर आएगा 17 में 24 में 7 ऐड करें तो 24 में अगर हम 7 अपना ऐड करेंगे, ठीक है, और 24 25 26 इधर हो जाए और 5 उधर, ठीक है, तो 5 तो 7 मतलब ई पर पहुँच जाएंगे। किस पे पहुँच जाएंगे? ई पर पहुँच जाएंगे। आपका ई आ जाएगा। नेक्स्ट से करते हैं आई का कितना होता है 9, ए का 1, एस का 19 और के कितना था 11। यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, 9 में अगर हम 8 ऐड 9 में अगर हम 8 घटा रहे हैं तो कितना आपका आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 1 में अगर हम 8 घटा देंगे कितना आपका आ जाएगा एस पे 19 है, 19 में अगर हम 8 घटा दें कितना आपका आ रहा है 11 आ रहा है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट लेटर आएगा तो 11 में हम अगर 8 घटा देंगे तो कितना आपका आ जाएगा 11 में अगर हम 8 घटा देंगे तो 11 में 8 3 11, ठीक है, 3 आए, 3 किसका सी का है तो ई सी, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं अपना। ई कितना था 5, एक कितना था 1, डब्ल्यू कितना 23 और ऐसे कितना 19। यहाँ पे 5 में अगर हम 1 घटाते हैं 4 घटाए कितना आपका 1 आ रहा है, 1 में अगर हम 4 घटाते कितना आपका 23 आ रहा है, ठीक है, बैक हो जाएंगे वहाँ से। तो 23 में अगर हम 4 घटाए कितना आपका 19 आ रहा है। 19 में इसी प्रकार पता चले जो नेक्स्ट लेटर है 19 में 4 घटा के आएगा, तो 19 में अगर हम 4 घटा देंगे तो कितना आपका आ जाएगा 15, 15 किसके होते ओ के, यहाँ पे ओ आ जाएगा ई सी ओ। तो ई सी ओ सिर्फ आपका पहला वाला ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। यहाँ की अगर बात की ओ कितना होता है 15, यू कितना 21, ए का 1, ठीक है, यहाँ पे एक कितना 5। तो यहाँ पे देखा जाए 15 में 6 ऐड कर दे कितना हो रहा है 21, 15 में 6 ऐड करने पर 21, 21 में अगर हम 6 ऐड कर रहे तो कितना आ रहा आपका 1 आ रहा। तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन सही कर लीजिए, यहाँ पे आपका जी होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जी होगा। तो जी कितनी थी 7, 6 में तो यहाँ पे 1 में अगर हम 6 ऐड कर देंगे कितना 7 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 में अगर हम 6 ऐड कर देंगे अपना, ठीक है, 7 में अगर हम 6 ऐड कर देंगे अपना 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13 किसकी होती है एम की होती है।
तो यहाँ पे ECOM, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया कोई है, ठीक है। उसने 2 तक, दूसरा चेक कर लेते इसमें यहाँ पे तो अगर देखा जाए यहाँ तो उसने 6 लगा दिया, ठीक है। अगला जो स्टेप बढ़ा रहे तो एक में अगर हम कितना, यहाँ पे अगर ई है, यहाँ पे अगर ई है, ई का कितना होता है 5, कितना होता है 5। अगर एक में अगर हम यहाँ पर कितना 4 जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं आप 4, तो एक में 4 जोड़ने पर कितना आपका 5 आ रहा है, ठीक है। और 5 में अब उसने प्लस 6 किया, अगर 5 में इसी प्रकार से इसके ऑप्शन, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है तो सिर्फ 5 में हम कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, कितना 9, तो 9 कितना होता है आई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना चाहो तो ये आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आई और आ जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। प्लस 6 बना, फिर प्लस 4 बनना, तो यहाँ पे आ गया ECOI। तो फर्स्ट विल बी राइट ऑप्शन, फर्स्ट विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया अपना नेक्स्ट है कि जब इसमें दिया गया, जब दर्पण को दर्शाए गए तरीके से MN पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन को सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। हमसे ये बोला गया, जब इसको जो ये इसने दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं और लेटर और नंबर दे रखे हैं, उसको जब दर्पण MN पर रखा जाता है तो ये कैसे दिखेंगे ये हमको बताना है। उसके लिए आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला आपका ये, और दूसरा अपना ऑप्शन ये दे रखा है, और तीसरा अपना ये, और चौथा ये दे रखा है, ठीक है। और जब भी मिरर इमेज की बात करता है ना, जब भी वो मिरर इमेज की बात हो तो हमेशा याद रहे मिरर इमेज हम करते क्या है, मिरर इमेज में इतना याद करें, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में चेंज करते हैं, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा मिरर के पास जो चीज़ पहले रखी होती है वो पहले दिखती है और बाद वाली बाद में दिखती है, ठीक है। दूर वाली आपको बाद में दिखेगी, पास वाली पहले दिखेगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 आपका पहले दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, देखो क्रॉस करने पर सबसे पहले आप गलत वाले जो इसमें गलत दे रखे उनको पहले गलत करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 2 को टॉप बॉटम में चेंज कर दिया, ठीक है। डी आपका ऐसे गलत हो गया। अब बचा कौन से, A, B और ABC बचा। अब इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ की, तो उसने क्या किया, टी को उसने पहले वाला हम उठाते हैं, टी को उसने टॉप और बॉटम में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे गलती ये कर दी, ए आपका गलत बचा कौन सा, बी और सी। यहाँ पे वो गलती क्या कर रहा है, यहाँ पे गलती ये कर रहा है 4, सी वाले में गलती ये कर दी कि 4 को उसने टॉप और बॉटम में चेंज कर दिया, तो सी आपका गलत हो गया। बचा कौन सा, बी। तो बी वाला ऑप्शन उसका सही दे रखा आपका 2 इस तरीके से, और 7 आपका इस तरीके 4, फिर के, फिर वाई, ठीक है, फिर टी। तो कौन सा ऑप्शन, तो बी विल बी राइट ऑप्शन, बी विल बी राइट ऑप्शन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन अपना है। यहाँ पे दर्पण को P के ऊपर दिखाए गए अनुसार रखे जाने पर दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें। हमसे बोला जब इसको, मतलब इसने लेटर और नंबर जो यूज़ किए इसे P के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। ये कैसे दिखेगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जब भी वो मिरर इमेज की बात, जस्ट बता कि मिरर इमेज हम करते क्या हैं। मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में चेंज करते हैं, और यहाँ पे टॉप और बॉटम अपना चेंज नहीं होता है। तो हमेशा मिरर के पास जो चीज़ पहले रखी वो पहले दिखेगी और दूर वाली बाद में दिखेगी। तो आपको यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दिया गया अपना ए, दूसरा ये, और तीसरा अपना ये दे रखा है, और चौथा अपना ये दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 तो आप गलत करेंगे, एक तो अपने आप सही हो जाएगा। तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं कि आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसने यहाँ पर के को क्या, जैसे यहाँ के दे रखा था उसने एजिड लिखा हुआ है, डिट्टो वैसे के लेता आपका केवल के लेफ्ट और राइट में चेंज होगा। तो ये वाला गलत हो गया बी। अगर यहाँ पे सी को अगर देखते हैं तो सी में भी इसने ये गलती की है। बचा कौन सा आपका ए और डी, और ए और डी में अपना चेक करते थे वो क्या गलती कर रहा है। यहाँ पे
यहाँ पे टी जो दे रखा है डी वाले में, जो आप यहाँ पे टी दे रखा है, टी आपका टॉप और ऐसा लेफ्ट और राइट में चेंज हो, यहाँ पे टॉप और बॉटम इसको टी को चेंज कर दिया, नहीं किया, सही है टी। तो यहाँ पे क्या गलती कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए को चेंज कर दिया, ए आपका लेफ्ट और राइट में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऐसे, तो यहाँ पे टॉप और बॉटम में चेंज कर दिया, तो गलती आपकी डी में ये होगी। बचा कौन सा आपका ए ऑप्शन, तो ए विल बी राइट ऑप्शन, ए विल बी राइट ऑप्शन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के इतने ही क्वेश्चन थे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत।